नमस्कार दोस्तों आज के समय में हम वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के रूप में काफी आगे बढ़ गए हैं, पर फिर भी हमारी धरती बहुत ही बड़ी है, जहां आपको एक से बढ़कर एक जगह देखने को मिलती है। दुनिया की कुछ जगहें इतनी रहस्यमयी हैं कि जिनके बारे में सुनकर ही आपको गूजबम्प्स आने लगेंगे, पर इनके बारे में यकीन करना मुश्किल होता है। ये ऐसे रहस्य है जिनके बारे में वैज्ञानिक भी आज तक इन रहस्यों को सुलझा नहीं पाए हैं। आज हम पृथ्वी में मौजूद उन 10 रहस्यमयी जगहों के बारे में जानेंगे जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ये जगहें अपनी भयावहता, विचित्रता और रोमांच से हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। आइए चलते हैं हम इस दुनिया के सफर में, जहां हम रहस्यमयी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इटर्नल फ्लेम फॉल्स। तो दोस्तों, हमारे पहले नंबर की रहस्यमयी जगह है इटर्नल फ्लेम फॉल्स, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क के चेस्टनट रिज पार्क में आपको ये अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, जहां एक झरने के बीच में से आपको आग की लपटें निकलती दिखाई देगी। ये 35 फीट ऊंचा झरना है और इसकी एक छोटी गुफा में लगभग 8 इंच ऊंची एक छोटी सी टिमटिमाती लौ हमेशा जलती रहती है। ऐसा माना जाता है कि इसे हजारों साल पहले अमेरिका के मूल निवासी ने जलाया था और ये लौ आज भी जल रहा है। इसके रहस्यों को वैज्ञानिक भी सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस झरने के नीचे बनी इस गुफा के अंदर इन पत्थरों से काफी अधिक मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। इसी कारण से झरने के नीचे आग जलती रहती है, लेकिन इतनी मात्रा में मीथेन गैस का कंटिन्यूअसली प्रवाह होना इम्पॉसिबल है। और इस झरने को लेकर यहाँ के लोगों की मान्यता है कि झरने के बीच में जल रही ये लौ भगवान का कोई चमत्कार है। इस लौ के पीछे कोई दैविक शक्ति है जो इसे कभी बुझने नहीं देती। लोगों का यह भी मानना है कि जिस दिन ये लौ बुझेगी उस दिन पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह लौ हवा के प्रवाह से बुझ जाती है। लेकिन जो टूरिस्ट घूमने जाए रहते हैं, वो लोग इस लौ को फिर से जला देते हैं। सेंटिनल आइलैंड। भारत एक स्वतंत्र देश है जहां कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। उस पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप गलत हैं। भारत में ही एक ऐसी जगह है जहां किसी भी बाहरी लोगों के वहां जाने पर बैन लगा हुआ है। यह बैन और किसी ने नहीं बल्कि भारत सरकार ने ही लगाई है। दरअसल इस द्वीप पर एक ऐसा जनजातीय समुदाय रहता है जिनका बाहरी और नई दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वे आज भी पुराने आदि मानव की तरह ही जीवन जीना पसंद करते हैं। इस द्वीप पर रहने वाले पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी आदि मानव की ही तरह बिना कपड़ों के रहते हैं। तो दोस्तों, हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेंटिनल द्वीप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सेंटिनली जनजाति के लोग रहते हैं जिनका देश और दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। साल 2018 में इस आइलैंड की अचानक चर्चा शुरू हो गई थी। दरअसल यहाँ पर 26 साल के ईसाई धर्म प्रचारक जॉन एलन चाउ ने जाने की कोशिश की थी, जिसे द्वीप के लोगों ने मार दिया था। लेकिन चाउ की मौत अकेली नहीं थी और कहा जाता है कि 2006 में यहाँ पर मछली पकड़ने गए 2 मछुआरों की भी हत्या कर दी गई थी। इस द्वीप के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी बाहर आ पाई है, उसके मुताबिक सेंटिनल आइलैंड बेहद खूबसूरत है। सेंटिनेलिस जनजाति को बेहद खतरनाक माना जाता है। यहाँ पर 300 से 400 की संख्या में खतरनाक आदिवासी रहते हैं और ये लोग हमला के लिए आग के तीर चलाने में भी माहिर हैं। सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाली जनजातियों का वजूद 60,000 साल पुराना है, जो कि इनको पाषाण काल की जनजाति माना जाता है। बताया जाता है कि तब से लेकर अब तक इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस जनजाति को दुनिया की सबसे खतरनाक और अलग थलग रहने वाली जनजाति माना जाता है। डरावनी गुड़ियों का द्वीप। मैक्सिको में स्थित यह सबसे रहस्यमयी और सबसे डरावनी हांटेड प्लेस में से एक है। यह जगह मैक्सिको के दक्षिण में जोचिमिको नहर के बीच में ला इस्ला डे ला म्यूनिकास पर स्थित है। यहाँ आपको पेड़ों पर लटकी हुई कई डरावनी गुड़ियाएं देखने को मिलेंगी। अक्सर यहाँ पर कई रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं, जिनका जिक्र इस जगह पर रहने वाले स्थानीय लोग करते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ दर्जनों गुड़ियाएं आपस में फुसफुसाती हैं, रहस्यमयी ढंग से अपनी आंखों को हिलाती हैं, जिन्हें देखने के बाद कोई भी व्यक्ति आसानी से डर सकता है। वे और इशारों ही इशारों में एक दूसरे से बात करते हैं। ये जगह बेहद ही खतरनाक है।
इस जगह पर अकेले घूमने जाने की इजाजत नहीं है। अक्सर लोगों को यहाँ घूमने के लिए टूर गाइड लेने की सलाह दी जाती है। हालांकि यह आइलैंड अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। इस डरावनी जगह को देखने के लिए दूर दूर से कई पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। 2001 से पहले यह जगह सामान्य आइलैंड की तरह ही थी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो साल 2001 में डॉन जूलियन इस जगह का केयर टेकर हुआ करता था। अचानक साल 2001 में डॉन जूलियन की मौत हो गई। तब से इस स्थान की गिनती डरावनी जगहों में की जाती है। इस जगह पर गुड़िया का होना अभी भी रहस्यमय बना हुआ है। मैराकाइबो झील जगहों में से एक जगह वेनेजुएला में है। यहाँ एक झील के ऊपर लगातार बिजली चमकती रहती है और ऐसा दशकों से हो रहा है। इस रहस्य को बीकन ऑफ मैराकाइबो कहते हैं। वैसे इसे कुदरत का बिजली घर भी कहा जाता है, जहां बिजली का चमकता कभी बंद नहीं होता है। मैराकाइबो झील का नाम सबसे ज्यादा बिजली चमकने वाले स्थान के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहां साल भर तूफान और बिजली से घिरी रहती है, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ खूब बिजली चमकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मौसम में यहाँ हर मिनट 28 बार बिजली चमकती है। तो जानकर हैरानी होगी कि इस आसमानी बिजली की चमक इतनी ज्यादा होती है कि यह 400 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई देती है। दरअसल इस इलाके में इतनी बिजली क्यों चमकती है, इसके बारे में जानने के लिए विशेषज्ञ सालों से लगे हुए हैं। 1960 के दशक में ऐसा माना गया था कि इस इलाके में यूरेनियम की मात्रा बहुत अधिक होती है और वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक शोध में ये पाया गया था कि झील के पास के तेल क्षेत्रों में मीथेन की प्रचुर मात्रा होने के चलते आकाश में बिजली ज्यादा चमकती है। हालांकि यूरेनियम और मीथेन वाला सिद्धांत प्रामाणिक तौर पर सही साबित नहीं हो सका है, इसलिए यह जगह अब भी रहस्य ही बनी हुई है। जैकब वेल। आज हम आपको अमेरिका के विम्बरले में स्थित दुनिया के उस रहस्यमयी कुएं के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां जाने से लोग कतराते हैं। जैकब वेल काफी रहस्यमयी जगह है। यहाँ पर अब तक 100 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इतने लोगों के गायब होने या मरने के बाद भी यहाँ पर लोग घूमने और नहाने जाते हैं, लेकिन मात्र कुछ ही लोग लौट सके हैं। इस कुएं में नहाते समय ही पता नहीं लोग कैसे और क्यों गायब हो जाते हैं। हालांकि ज्यादा गहराई तक जाने का रिस्क कोई भी नहीं लेता है। कहा जाता है कि संकरे मुंह वाले इस कुएं के अंदर एक गुफा है, जिसमें जाने के बाद ज्यादातर लोग भटक जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब तक कई लोग इस गुफा की सैर करने जा चुके हैं, लेकिन मात्र कुछ ही लोग लौट सके हैं। गहराई के साथ ही कुएं की चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। जानकारों की माने तो ऊपर से यह कुआं 10 मीटर गहरी है और इसका मुंह की चौड़ाई सिर्फ 12 फीट की है। 10 मीटर से अधिक की गहराई के बाद यह 2 हिस्सों में बंटकर और 40 मीटर गहरी हो जाती है। इस कुएं का पहला चैम्बर जहां 30 फीट गहरा है, जहां सूर्य की रोशनी भी आती है, वहीं दूसरा चैम्बर 80 फीट गहरा है। दूसरे चैम्बर से एक तीसरा चैम्बर भी निकलता है। हाल फिलहाल में पहले चैम्बर के बाद डाइवर्स के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सन 1983 सबसे पहली मौत एक छात्र रिचर्ड पैटन की इस कुएं में नहाने से हो गई थी। वह काफी गहराई तक चला गया था। इसके बाद भी कई लोगों ने गुफा के अंदर जाने की जोखिम उठाई, जिनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो गई। बता दें कि एक डाइविंग पसंद आदमी ने 1850 में इस कुएं वाली गुफा को ढूंढा था। डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित मृत सागर टूरिस्ट लोगों के लिए एक बेहद ही खूबसूरत जगह है, जहां पर घूमने गए लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस जगह का पानी सामान्य किसी अन्य समुद्री पानी से 10 गुना ज्यादा नमकीन है, जो इसे बाघ समुद्रों से अलग बनाता है। इस समुद्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि डेड सी में कोई भी डूब नहीं सकता है। इस पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर आप इसमें आराम से सो जाएंगे तो फिर भी आप डूबेंगे नहीं। आप जितना अंदर जाने का प्रयास करेंगे उतना ही यह समुद्र आपको बाहर फेंक देगी, जिसके वजह से इसमें कोई भी जलीय जंतु नहीं पाए जाते हैं। इसमें बस कुछ गिने चुने बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। इसमें नमक लगभग 35% है। नमक की बहुत अधिक मात्रा होने की वजह से इसमें कोई भी जीव जंतु, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह पाते हैं। इसके आसपास एक भी पक्षी, मछली और पौधे नहीं है, इसलिए इसे डेड सी कहते हैं। द नाजका लाइन पेरू में स्थित द नाजका
लाइंस देखने में अजीबोगरीब और रहस्यमयी जगह है। यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन खींची गई है जिसे आप देखेंगे तो आपको तरह तरह के जीव जंतु और भी कई चीजें देखने को मिलती है। यह लाइंस 2000 से अधिक वर्षों पुरानी मानी जाती है। इसमें हैरानी की बात है कि इसको अगर आप पास में जाकर देखेंगे तो सब सामान्य दिखाई देगा और इसमें आपको एक स्पेस शूट पहने हुए व्यक्ति की तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन हवाई माध्यम से देखने पर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि जब उस समय उड़ने का कोई साधन ही नहीं था, तब इन कलाकृतियों को नाजका के लोगों ने कैसे बनाई होगी। और 2000 साल पहले स्पेस के बारे में कुछ पता भी नहीं था, तो इन पिक्चर्स को इन लोगों ने कैसे बनाया होगा। नाजका लाइंस का रहस्य बेहद ही दिलचस्प है। लेखक एरिच वॉन ने चैरियट्स ऑफ द गॉड्स किताब में लिखा था कि यह लाइंस हवा में संदेश भेजने के लिए बनाए गए थे और एलियंस इस जगह पर उतरते थे और इस जगह को एलियन ने बना था। सालों की रिसर्च के बाद भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसे किसने और क्यों बनाया था। बस इतना पता लग पाया है कि यह बहुत ही पुराना है। लगभग 2000 से 2500 साल के बीच इसे बनाया गया है। कहा जाता है कि यहाँ मौजूद कुछ लाइंस की गहराई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर है। वहीं इसकी चौड़ाई सभी जगह अलग अलग है। नजाक लाइंस में लगभग 70 से अधिक जियोमेट्रिक आकृति है। माना जाता है कि यहाँ की सबसे बड़ी आकृति 1200 फुट की है। नजाक लाइंस लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। स्नेक आइलैंड। तो दोस्तों, ब्राजील में स्थित स्नेक आइलैंड दुनिया के सबसे जहरीले सांपों से भरा हुआ है। इस आइलैंड पर लगभग 4000 सांपों का बसेरा है। यहाँ गोल्डन लेंस हेड सांप भी पाया जाता है, जिसके जहर की 1 ग्राम मात्रा से 50 लोगों की जान जा सकती है। स्नेक आइलैंड में वाइपर प्रजाति के भी सांप मिलते हैं। इस प्रजाति के सांपों के पास उड़ने की भी क्षमता होती है। कहते हैं कि इन सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान का मांस तक गला देता है। यहाँ आप हर कदम पर एक नया प्रजाति का सांप देख सकते। इस आइलैंड पर इंसानों का जाना सख्त मना है। केवल सांप से जुड़े विशेषज्ञों को ही शोध के लिए जाने की अनुमति है। हालांकि वो भी केवल तटीय इलाके में ही शोध करके लौट आते हैं। आइलैंड के ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत उनकी भी नहीं होती।